हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम 19 से 25 जन 2022 के गिरिराज न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। और आई एम ऑलरेडी वेरी लेट, पर आपको बैक टू बैक 2 गिरिराज न्यूज़पेपर का एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। और इस वाले गिरिराज न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो काफ़ी शॉर्ट ये वीडियो रहेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, मेन न्यूज़ जो हम सब के काम की है, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 3 कैटेगरी जो पेपर होते हैं, तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। जो डॉक्यूमेंटेशन 15 मार्क्स की होती थी, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। सो फर्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। स्वर्ण जयंती नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नीति के अंतर्गत स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है और विशेष तौर पर पन विद्युत, सौर ऊर्जा, अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र दोहन से वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। इस नीति में हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र विकास के लिए 4 सूत्रीय योजना के अंतर्गत राज्य, संयुक्त, केंद्रीय और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। तो इस न्यूज़ की बात करें तो इम्पोर्टेंट इसमें जो हमारे सेक्टर है स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 में, तो वो एक तो पन विद्युत है, ठीक है, सौर ऊर्जा है, और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों में ये मतलब तीव्रता लाएंगे अपने काम में। और इनका जो टारगेट है मेन, वो 2030 तक का है, ठीक है, 2030 तक का। और इसमें इन्होंने जो मेन चीज़ रखी है वो है 10,000 मेगावाट का जो इन्होंने उत्पादन करना है, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन करना है। अब जो मेन सूत्र जो इसमें गवर्नमेंट ने हमारे लिए बताए हैं कि कहाँ कहाँ से इसका सोर्स है, वो है राज्य सरकार से, संयुक्त सरकार से, केंद्रीय और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मतलब कि यहाँ से भागीदारी मिलेगी तभी जाके इस योजना के ऊपर काम किया जाएगा। अभी मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इससे क्या बेनिफिट होगा? खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने और उच्च मानकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ MCQ के लिए हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 है, इसको भी अपनी मंजूरी सरकार ने दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ऊर्जा से आत्मनिर्भरता। देखिए, हिमाचल देश भर में सरप्लस ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य भी बन चुका है। जल विद्युत परियोजनाओं से सफलतापूर्वक ऊर्जा उत्पादन करने के बाद अब प्रदेश सरकार स्वच्छ एवं पर्यावरण मित्र सौर ऊर्जा के दोहन की ओर अग्रसर है। देखिए, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तो अब जो हिमाचल की सरकार है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट के से ट्रांसफ़र होके स्वच्छ एवं जो पर्यावरण मित्र सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, उसकी तरफ हमारी हिमाचल सरकार अग्रसर हो रही है। इसके लिए हिम ऊर्जा के माध्यम से पहली बार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप और सौर ऊर्जा यंत्र स्थापित करने की योजना शुरू की गई है। इस योजना से प्रदेश में घरेलू निर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलने से प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता आएगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में अब आम लोग भी बिजली का उत्पादन घर की छतों पर कर सकेंगे। घरेलू सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए लोगों को केंद्र सरकार 50% तक उत्पादन प्रदान कर रही है। घर की छत पर लगने वाला यह प्लांट 3 किलोवाट तक की क्षमता का होगा और 1,26,000 रुपये की इसका निर्माण पूरा होगा। देखिए, मैंने जो ग्रीन में मार्कअप की है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये जो ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सौर ऊर्जा से यंत्र योजना है, इसको केंद्र सरकार 50% अपना उपदान प्रदान करेगी और 3 किलोवाट की इसकी कैपेसिटी होगी, और जो टोटल खर्चा इस पे आएगा वो 1,26,000 का आएगा, जिसमें से कि घर के मालिक को केवल
63,000 रुपये देने हैं और इसमें 40% उपदान जो करीब 50,400 रुपये बनेगी वो केंद्र सरकार देगी। ठीक है जी, 50%। प्रोजेक्ट में 12 यूनिट बिजली की प्रतिदिन उत्पादन हो सकेगा और वर्ष भर में 3600 यूनिट बिजली उत्पादित हो सकेगी। 12 यूनिट बिजली का जनरेशन इसमें होगा इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये इसी न्यूज़पेपर के 11th पेज में इस न्यूज़ को कंटिन्यू किया गया है। देखिए, इस प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल में 15 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 1.5 मेगावाट के प्रोजेक्ट फ़िलहाल अभी आवंटित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ऊर्जा से आत्मनिर्भरता इस न्यूज़ में हमारे लिए इतना था। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है, स्वावलंबन से स्वरोजगार की इबारत लिख रहे आशीष कुमार। जो स्वावलंबन योजना है हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही इम्पोर्टेंट है, तो हम इसी योजना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, इस योजना में 1 करोड़ रुपए लागत तक की परियोजनाओं पर महिलाओं को 30% तथा पुरुषों को 25% अनुदान का प्रावधान है। साथ ही सरकार ने महिलाओं के लिए पात्रता आयु 45 से बढ़ाकर 50 साल करने का भी निर्णय लिया है। तो इसमें एक जो विधवा के लिए जो कितनी परसेंटेज है उसको मेंशन नहीं किया है। तो जो विडोज़ है उनके लिए हमारे पास 35% जो हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है वो आप ध्यान में रखेंगे। स्वरोजगार स्वावलंबन योजना में महिलाओं के लिए 30% है, पुरुषों के लिए 25% है और जो विडोज़ है उनको 35% सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है। देखिए, एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पॉइंट बन सकता है, MCQ क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने इसको मार्कअप कर दिया था। हिमाचल प्रदेश सचिवालय आम्सडेल भवन, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि जो हिमाचल प्रदेश का सचिवालय सेक्रेटेरिएट है वो जो बिल्डिंग है उसका नाम क्या है, जडेल भवन, आम्सडेल भवन। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ में हम कृषि योजनाओं के बारे में बात करेंगे। जो हिमाचल प्रदेश में कृषि योजनाएं चली हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। प्रदेश की 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। पॉइंट टू बी नोटेड कि कितनी प्रतिशत आबादी हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, 90%। हिमाचल प्रदेश में 9.44 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र से होने वाली आय प्रदेश का घरेलू उत्पाद का 22.01% है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को आरंभ की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत किसानों की फसल की अच्छी पैदावार के लिए व उनकी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 6,000 प्रति वर्ष प्रति परिवार बराबर 3 किश्तों में हर 4 महीने की सीधे किसानों के बैंक खाते में डालकर उन्हें आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें वो 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार 3 किश्तों में 4 महीने में दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट ये है कि इस योजना के तहत किसानों को आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 15 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की 10,000 कृषक उत्पाद संगठनों के संवर्धन की योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कुल 63 कृषक उत्पादक संगठनों में नाबार्ड द्वारा 16 संगठन संवर्धित किए गए हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि टोटल कितने कृषक उत्पादक संगठन है, 63। ठीक है, 63 है। और उसमें कौन सी जो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की एक स्टेट है जो हमारे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है वो नाबार्ड है, और कितने जो संगठन है उसमें हमारे को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, 16 संगठन में हमारे को नाबार्ड सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज 7 झीलों का वादी पुंछ मानी जाती है। देखिए, पुंछ एक जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, ये JNK में पुंछ डिस्ट्रिक्ट है और ये हमारा POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर।
तो जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है ये अपने वेस्ट साइड से पाकिस्तान के साथ अटैच्ड है। ये पुंछ को स्थानीय लोगों के द्वारा जहां मिनी कश्मीर की संज्ञा भी दी जाती है, वहां इसे वैली ऑफ 7 लेक्स अर्थात 7 झीलों की वादी के रूप में भी जाना जाता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये इम्पोर्टेंट है कि पुंछ को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है और वैली ऑफ 7 लेक्स भी कहा जाता है। झीलों को वादी के मध्य क्योंकि स्थानीय बोली में सर कहा जाता है, इसलिए झीलों के नाम के साथ सर लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये झील है और यहाँ पे हमारी वैलीज है, तो सर की तरह जैसे हमारे बॉडी होता है और सर बीच में मध्य में होता है, उसी प्रकार ये झीलें बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसीलिए इन्हें सर की उपाधि दे दी गई है। मतलब झीलों के साथ हम सर लगा के बोलते हैं। ठीक है, पीर पंजाल श्रृंखला में 27 के लगभग झीलें मानी गई हैं, परंतु ये 7 झीलें बहुत बड़ी और अति सुंदर हैं। सुप्रसिद्ध राजा गीर गानदेव एवं उसकी 7 संतानें, जिसमें 6 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़ी झील जो है वो नंदनसर है और जो अन्य झीलें हैं वो चंदनसर, सुखसर, भागसर, नीलसर, गुमसर और अकाल दक्षिणी है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो चीनी यात्री ह्यून त्सांग अपनी यात्रा के मध्य यहाँ से गुजरा था, तो उस टाइम जब ये गुजरा तो उसने इस वादी के घाटी के अद्भुत सौंदर्य का भी वर्णन किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ह्यून त्सांग ने भी इन 7 जो झीलें हैं इसका वर्णन अपनी डिस्क्रिप्शन में किया है। तो इस टॉपिक में हम जनरल साइंस के एक क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, विटामिन ए हमारे डायरेक्ट कनेक्टेड है आँखों से। विटामिन ए की कमी से आँखों के रोग होते हैं और इसकी डेफिशिएंसी के लिए हमें कुछ जो चीज़ें खानी चाहिए न्यूट्रिएंट्स के लिए, वो हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले और नारंगी फल, गाजर, पालक, खीरे, आलू, पपीता, कुछ ऐसे जो भी चीज़ें वो हम खा सकते हैं और अपने विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल ने तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त कर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के महत्व में बढ़ोतरी कर 85 से बढ़ाकर 100 अंक करने का भी निर्णय लिया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। तो जो डॉक्यूमेंटेशन होती थी हमीरपुर बोर्ड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंटेशन होती थी, तो उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब जो हमारा रिटन पेपर होगा वो 85 से बढ़ाकर इन्होंने 100 मार्क्स का कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए, ये एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट है कि कोरोना महामारी की प्रथम लहर के दौरान प्रदेश में केवल 2 ही ऑक्सीजन प्लांट थे और आज प्रदेश के विभिन्न भागों में 41 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसे नोट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सहारा योजना, तो इसके अंतर्गत गंभीर बीमारी से ग्रसित रोगियों के परिवार को 3,000 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जा रही है। तो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है कि कितने रुपए की राशि इसमें दी जाती है। तो 3,000 रुपये की प्रति माह राशि मुख्यमंत्री सहारा योजना में दी जाती है। देखिए, ये न्यूज़ हिमाचल में हेलीपोर्ट के रिगार्डिंग है और इस न्यूज़ में हमें जो शिमला में अभी रिसेंटली एक हेलीपोर्ट बनाया गया है उसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि जो केंद्र सरकार द्वारा उड़ान 2 योजना है, इसके तहत ये शिमला का हेलीपोर्ट बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो केंद्र सरकार द्वारा उड़ान 2 योजना चलाई गई है, इसके तहत बद्दी, रामपुर तथा मंडी में भी हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो अभी वर्तमान में फ़िलहाल 64 हेलीपैड हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है शहरी विकास मंत्री जो हमारे श्री सुरेश भारद्वाज जी हैं, उन्होंने रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण, जिसको रेरा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, की वेबसाइट का शुभारंभ किया। अब इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट वो ये लिखी है www.hprera.nic.in। ठीक है, तो इसमें ओमिडेयार नेटवर्क और प्रेक्सिल ग्लोबल अलायंस के सक्रिय मार्गदर्शन
और समर्थन से राष्ट्रीय सूचना केंद्र हिमाचल प्रदेश द्वारा यह नागरिक केंद्रित और अनुकूल वेब पोर्टल डिज़ाइन विकसित की है। ठीक है, रेरा का प्राथमिक उद्देश्य रियल एस्टेट परियोजनाओं की पारदर्शिता, समय पर डिलीवरी और रियल एस्टेट खरीदारों में विश्वास पैदा करना है। तो इसमें हमें जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट यही हो सकता है कि कौन सी ऐसी दो जो अलाइंस है या कौन सी ऐसी दो कंपनीज है जिसके साथ हमने MOU साइन किया है, तो वो ओमिडेयर नेटवर्क और प्रेक्सिल ग्लोबल अलाइंस है, जिसके मार्गदर्शन से हम ये जो hprera.nic.in की जो वेबसाइट है इसको हम कोलेबोरेट कर रहे हैं। तो इस 19 से 25 जनवरी 2022 के गिरिराज न्यूज़पेपर में इतना ही इम्पोर्टेंट था। तो होप सो आपने मेन पॉइंट्स को अपने हिसाब से नोट कर लिया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट गिरिराज की एक एनालिसिस वीडियो में। तब तक थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।